आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश के कई बड़े और विकसित देश हैं जहां अभी तक कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहां न सिर्फ एक बल्कि दो वैक्सीन आई भी हैं और लगनी भी शुरू हो गई हैं। लेकिन जरा उस दौर को भी आप याद कीजिए जब देश में लॉकडाउन था, लोग बदहवास थे, देश में फैला कोरोना का जाल था। तब देश की स्थिति क्या थी, तब देश का कैसा रूप था। आज हम आपको टीका बिन वो दिन दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि कोरोना काल में कैसा था देश का हाल। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना के मामले, हर तरफ खौफ, डर और मातम का मंजर, अपनों को खोने का गम, रोते बिलखते लोग, अस्पतालों में लाशों का अंबार, सुनसान सड़कें, खाली बाजार, वैक्सीन के इंतजार में पूरा हिंदुस्तान। कोरोना वायरस के खौफ का सन्नाटा देश ने देखा है। कोरोना महामारी से जूझते देशवासियों को सबने देखा है। लॉकडाउन में कोरोना की दहशत से पलायन करते लोगों को देश ने देखा। हॉस्पिटल्स की टेंशन, कोरोना का फैलता संक्रमण और रोजी रोटी पर संकट, इन सब के बीच देश की जनता को अगर किसी चीज का इंतजार था तो वो थी कोरोना की वैक्सीन। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। दवाई आ गई, मुरझाए चेहरे खिले और यह आशा जागी अब देश कम से कम उस तरफ तो नहीं जाएगा जहां वो आज से 10 महीने पहले खड़ा था। अगले आधे घंटे लगातार हम आपको कोरोना काल में जहां एक तरफ देश में लॉकडाउन लगा तो वहीं बहुत सी मार्मिक तस्वीरें भी सामने आई जो दिल को झकझोर रही थी। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी देशवासियों की खुशी को दोगुना कर गई और वो थी देश के पर्यावरण के साथ देश की नदियों से जुड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच में कानपुर आईआईटी ने एक बड़ी खुशखबरी दी। खुशखबरी गंगा के पानी को लेकर थी। लंबे अरसे बाद गंगा का पानी कुदरती तरीके से इतना साफ हो गया कि उससे सीधे सीधे आचमन किया जा सकता था और ये सब कुछ हुआ बिना एक भी पैसा खर्च किए। लेकिन अब हाल क्या है गंगा और यमुना का, आपको जानना चाहिए। भारतं महाभारतं गंगा नर्मदा पुण्यतीर्थं सिंधु सरस्वती कावेरी जीवन कारण मूलतत्त्वं नदी राष्ट्रस्य प्रकृति का ये रूप आपने आखिरी बार कब देखा था? चिड़ियों की ये चहचहाहट और अटखेलियां आपने आखिरी बार कब देखी और सुनी थी? और नदियों का ये निर्मल जल आपने आखिरी बार कब पिया था? आज से 10 महीने पहले कोरोना ने जनवरी में देश में पहला कोरोना केस सामने आया और उसके बढ़ते खौफ को देखते हुए सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया। साथ ही 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लग गया।
आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन लगा तो देश ने प्रकृति का अनोखा रूप देखा। ये कानपुर में निर्मल बहती गंगा का रूप था। ये अमरकंटक से बहती नर्मदा का रूप था। और ये थी दिल्ली में बहती यमुना का रूप। जो काम सरकारें करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नहीं कर पाई, जो काम आजादी के बाद 73 सालों में नहीं हो सका, जो काम देश में हजारों एनजीओ और नदियों के लिए समर्पित हो चुके लोग नहीं कर पाए, वो काम लॉकडाउन ने कर दिया। गंगा, नर्मदा और यमुना इतनी निर्मल पिछली बार कब दिखी थी, किसी को याद नहीं। सरस्वती कावेरी जीवन कारण मूलतत्त्वम् नदीराष्ट्रस्य महाअमृतम् भारतम्। आमतौर पर हरिद्वार में गंगा का पानी साफ नजर आता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हरिद्वार में जितना नीला आसमान दिखा, उतना ही नीला गंगा का पानी। हरिद्वार के तटों पर गंगा वर्तमान में जिस समय बह रही है, वो पूरी तरह शीशे की तरह जल है। आप ऊपर से एक सिक्का गंगा में उछालेंगे, वो नीचे तल तक आपको शुद्ध तरीके से नजर आ जाएगा। ये निश्चित तौर पर यह भी कारण है कि पीछे से लेकर और आगे तक श्रद्धालु नगण्य हैं। हैरान करने वाली खुशखबरी ये है कि कानपुर, जहां गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित थी, अब वहीं हुए रिसर्च से पता चला कि गंगा का पानी पीने लायक साफ हो गया था। इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। कानपुर में गंगा के पानी में पक्षियों को देखिए। ये अटल घाट है और यहाँ पर भी पानी एकदम साफ नजर आया। गंगोत्री से गंगा सागर तक अगर गंगा में सबसे ज्यादा प्रदूषण कहीं होता है तो वो कानपुर ही है, लेकिन कानपुर में गंगा का निर्मल पानी बहता साफ नजर आया था। अप्रैल और मार्च के महीने में कानपुर में गंगा का पानी हरिद्वार जैसा निर्मल हो गया था। और अच्छी खबर ये रही कि हर दिन गंगा खुद को साफ कर रही थी। लॉकडाउन में जहां कानपुर की गंगा साफ हुई, तो हालात अब क्या है वो भी जान लीजिए। यूपी का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर इस समय फिर प्रदूषण की गिरफ्त में है। आपको दिखा दें, हम कानपुर के गंगा घाट पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर नदी का जो गंगा नदी का पानी है वो कितना प्रदूषित हो गया है। वहीं पर लॉकडाउन के समय ये गंगा अविरल और निर्मल हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुला वैसे ही गंगा का जो पानी है वो भी कितना प्रदूषित होता चला जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें, हम कानपुर के अटल घाट पर खड़े हुए हैं, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहां का ये हालात है। और आपको दिखा दें कि देखिए, उसी के पीछे जस्ट गंगा बैराज का पुल है, जो फॉग की वजह से, प्रदूषण की वजह से साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार धुंध आसमान पर छाई हुई है, क्योंकि प्रदूषण का कहर लगातार कानपुर वासियों पे अटैक कर रहा है। इसी के साथ अच्छी बात ये भी रही कि कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में बहने वाली यमुना का पानी साफ हो गया और कहा जाने लगा कि पिछले 40 साल में यमुना इतनी साफ कभी नहीं दिखी। जिस यमुना से बदबू, झाग और गंदगी का अंबार नजर आता था, उस यमुना के पानी में साइबेरियन पक्षी डुबकी लगाया करते दिखे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, यमुना फिर से वैसी ही मैली और गंदी हो गई। लॉकडाउन के दौरान जब लोग नहीं निकले, इंडस्ट्रीज बंद रहीं, कूड़ा कचरा नदियों में नहीं डाला गया, तो यमुना नदी उस वक्त बेहद सुंदर और बिल्कुल साफ नजर आती थी। लेकिन आज जब लॉकडाउन हट चुका है, जब देश के अंदर अब वैक्सीनेशन का दौर आ चुका है,
और लगभग 8 से 9 महीने के बाद तस्वीर बिल्कुल वैसी की वैसी नजर आती है जैसी पहले यमुना नदी की नजर आती थी। ये दुर्गति आप देख सकते हैं साफ तौर पर। यमुना के तट कितना गंदा है, अभी भी इसी तरीके की हालात हैं, लेकिन पहले कुछ और नजर आते थे। ये जो बदलाव है वो अब 8 से 9 महीनों के बाद देखने को मिला है और साफ तौर पर ये दर्शाता है कि लॉकडाउन के दौरान जब प्रकृति ने अपना रंग दिखाया था कि अगर उससे नहीं छेड़खानी की तो वो किस तरीके से वापस उसी रूपरेखा में आ सकती है जिस रूपरेखा में वो पहले थी। लेकिन अब इस गंदगी को देखते हुए ये लगता है कि वापस जब पूरी जिंदगियां पटरी पर आ चुकी हैं तो यमुना और प्रकृति फिर से परेशान है। और इस तरीके की गंदगी ना केवल दिल्ली एनसीआर के यमुना तटों पर आपको दिखेगी बल्कि तमाम उन नदियों में भी दिखेगी जो देश भर के अंदर बहती हैं। नर्मदा का पानी मोक्ष दिलाता है और लॉकडाउन में नर्मदा के जल से आचमन कर लोग पुण्य कमा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से नर्मदा पहले जैसी गंदी हो गई है। बहुत शुद्ध थे। आप क्या परिवर्तन देखते हैं, आप क्या स्थिति है? जो अभी जो कचरा था लॉकडाउन के बाद में जो इतना मैला हो गया नर्मदा जी की, तुम भैया अपन पीने से भी उसको सोचेंगे। बिल्कुल, तो साफ है कि पहले जो पानी था वो शुद्ध था और लोग पानी को पी भी लेते थे, लेकिन अब वो स्थिति यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। देश में भले ही अब टीका आ गया है, लेकिन बिना टीके और कोरोना काल में जहां दर्दनाक तस्वीरें नजर आईं, तो वहीं साफ पानी और नीले आसमान की तस्वीरों ने लोगों को प्रकृति से मिलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश आज वो वक्त देख रहा है जब टीका है, लोगों की जिंदगी बचने की उम्मीद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब न तो वैक्सीन बनने की दूर दूर तक कोई बात थी और न ही उम्मीद। उस वक्त देश में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन और कोरोना से हर कोई डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो अब देश प्रदूषण मुक्त उस वक्त हुआ और देश ने ये तस्वीरें देखी भी। लेकिन अब फिर से देश को प्रदूषण अपने आगोश में ले रहा है। एक तरफ देश में खौफ का साया था, तो दूसरी तरफ कुदरत अपने अलग अलग रूप से इंसानों को रूबरू करवा रही थी। कोरोना काल में देश ने ऐसी ऐसी तस्वीर देखी जिसकी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होगी। देश में लगातार बढ़ते ध्वनि और वायु प्रदूषण से इंसान परेशान था, लेकिन जैसे ही देश में लॉकडाउन लगा, वैसे ही सैकड़ों मील दूर से हिमालय की चोटियां नजर आने लगी। कोरोना काल में एक तस्वीर सहारनपुर से सामने आई, जहां प्रकृति इंसान के इतनी नजदीक आ गई कि मैदानी इलाकों में लोगों को अपनी छत से सैकड़ों मील दूर स्थित हिमालय की चोटियां दिखाई देने लगीं। इन तस्वीरों को सहारनपुर के रहने वाले एक आयकर अधिकारी ने अपने घर की छत से कैमरे में कैद किया। एक बार को तो देखने में ऐसा लगा कि कहीं ये बादल तो नहीं, लेकिन ये बादल नहीं, हिमालय की चोटियां ही थी जो साफ साफ सहारनपुर से दिखाई दे रही थी। तो पहले तो वैसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे, मोहन के जैसे पहले भी दिखाई देते थे, लेकिन मैं फिर लगभग 1.5 घंटा तक छत पे रहा हूँ। जैसे जैसे बारिश रुकी और बारिश रुकने के बाद धूप निकली और धूप निकलने के बाद एकदम आसमान नीला हो गया और फिर 5 साढ़े 5 बजे के दरमियान सामने से बर्फ के पहाड़ बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देने लगे। वो सारे पहाड़ इतना मनमोहक दृश्य था कि वो मैंने अपने कैमरे से लगभग 14-15 फोटो खींचे। कुछ ऐसी ही तस्वीर पंजाब से भी सामने आई। जालंधर में रहने वाले लोगों का कहना है कि हवा इतनी ज्यादा साफ हो गई है कि उन्हें अपने घरों की छत से ही दूर हिमालय की चोटियां नजर आ रही हैं। हिमालय की ये पर्वत श्रृंखला 30 साल बाद पंजाब के जालंधर से देखी गई और ये सब प्रदूषण का लेवल एकदम नीचे जाने से संभव हो पाया। श्रीनगर से पहली बार पीर पंजाल की चोटियां भी लॉकडाउन में दिखने लगी। पीर पंजाल रेंज हिमाचल प्रदेश से जम्मू और कश्मीर तक फैली हुई है, लेकिन आसपास के लोगों को ये प्रदूषण के चलते साफ दिखाई नहीं देती थी।
लेकिन अब जब टीका आ गया है और कोरोना देश से लगभग बाय बाय बोलकर जाने को तैयार है, तो प्रकृति फिर से दूषित हो गई है और फिर से हर तरफ स्मॉग और जहरीली हवा का साया है। तमाम नदी और नाले ऐसे हैं जहां पर गंदगी साफ दिखाई देती है। अभी जैसे जैसे नदी शहर के बीचों बीच होकर गुजरती है तो वहां पर प्रदूषण साफ दिखाई देता है। यानी कि जो लॉकडाउन के दौरान जो फैक्ट्रियां और जो नाले और उद्यम जो बंद थे वो जब शुरू हुए तो उसके बाद में नदियां भी प्रदूषित होती चली गई। पिछले 10 साल में दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना कम कभी नहीं दिखा जो इस लॉकडाउन ने दिखाया। लेकिन सब कुछ दोबारा खुलने से दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। आसमान भी आप देख सकते हैं, दोबारा से प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में लौट आया है। जब लॉकडाउन था तो प्रदूषण भी बिल्कुल कम था और विजिबिलिटी भी बिल्कुल दिखती थी। याद करिए, सहारनपुर से, पंजाब से, हरियाणा से हिमालय दिख जाते थे, लेकिन आज यहां से मैं 50 मीटर की दूरी भी नहीं देख सकता हूं, क्योंकि प्रदूषण लगातार दिल्ली एनसीआर में वापस लौट चुका है और वायु गुणवत्ता दोबारा खराब श्रेणी में आ चुकी है। कोरोना ने जहां कई जिंदगियों को छीना, तो वहीं लॉकडाउन ने प्रकृति को फिर से खुलकर जीना सिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये लॉकडाउन के दौरान की तस्वीरें थी जो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखी। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी देश में शुरू हो गया है। अब हम आपको आज से करीब 7 महीने पहले की तस्वीरें दिखाएंगे, जब सड़कों पर सन्नाटा था और मार्केट सूने थे। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत ही कम वक्त लगता था, लेकिन अब क्या हाल है, कैसा ट्रैफिक सड़कों पर है, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। दिल्ली, देश का दिल। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो देश का दिल थम सा गया। गाड़ियों का शोर, बाजार की रौनक और रेल की पटरियां सब मानो जहां थी वहीं ठहर गई। भागती दौड़ती दिल्ली कोरोना काल में रुक सी गई थी। दिल्ली की सड़कें सूनी और वीरान थी। गुलजार रहने वाला मार्केट वहां सन्नाटा पसरा था। लेकिन अब दिल्ली में फिर से वही शोर शराबा, बाजारों में वही रौनक और फिर से रेल की पटरियों पर सरपट ट्रेनें गुजर रही हैं। दिल्ली का आश्रम इलाका सबसे ज्यादा व्यस्ततम इलाका है, जहां से एम्स का सफर 5 से 7 मिनट में पूरा हो सकता है। लेकिन ट्रैफिक के चलते इसी रास्ते को पार करने में 20 से 25 मिनट या कभी कभार 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। मुंबई की धड़कन यानी कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है, जब उसकी गति थमी थी कोरोना के लॉकडाउन के चलते, तब मुंबई में एक अलग माहौल देखने को मिला था। जहां फिलहाल हम दादर स्टेशन पर मौजूद हैं, यहां की तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो मार्केट के पास ये स्टेशन स्थित है वो पूरी तरह लोगों से भरा हुआ है। जहां पर जब रेलवे बंद की गई थी, यानी कि लोकल ट्रेन्स को बंद किया गया था, तब आपको बताना चाहेंगे कि पूरी तरह से सन्नाटा था। बैरिकेड्स लगाकर रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर महिलाओं के लिए ट्रेन सुचारू रूप से शुरू हुई कुछ वक्त के लिए, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन के जो यातायात करने वाले लोग हैं उनकी भीड़ आपको अपने आप में ये बयां कर रही है कि किस तरह से मुंबई की लोकल ट्रेन चालू होने के बाद जो मुंबई की रफ्तार है वो किस तरह से फिर से ट्रैक पर आने लगी है। वहीं जब लॉकडाउन लगा था तो इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थीं, वो भी फर्राटा भरकर। कुछ ऐसा ही हाल देहरादून और यूपी की राजधानी लखनऊ का भी दिखा। लॉकडाउन की तस्वीर तो आपको याद होगी, जब हिंदुस्तान की सड़कों पर
कोई दिखता नहीं था, गाड़ियां दूर, पैदल भी कोई दिखता नहीं था। लेकिन लॉकडाउन अब बीते जमाने की बात हो गई है। अब की तस्वीर का ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीर, मौजूदा तस्वीर, जहां पर आपको गाड़ियां और लोग बड़ी तादाद में दिखाई देंगे। ये वो तस्वीर है जिसको लोग तरसते थे, लेकिन इसकी वजह क्या थी जो तरसने की? वो ये थी कि लोग आना जाना बंद था। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इसने तमाम तरह के पॉल्यूशन को बढ़ावा दिया है। आप लॉकडाउन तस्वीर याद करिए, जब ये पूरा सन्नाटा था, कोई दिखता यहाँ नहीं था, और आप जब लॉकडाउन नहीं है तब आलम क्या है। यहाँ सड़कों के रेलमपेल है, यहाँ गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा दिख रही है, और आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन की तस्वीर क्या थी। और ये तस्वीर क्या आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। वैक्सीन अब आ गई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना का असर कम हो गया है। कोरोना उतना ही खतरनाक है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कोरोना को लेकर हाहाकार मच रहा था। हर तरफ चीख पुकार थी, मातम पसरा हुआ था, मौतें हो रही थी, परिवार के परिवार कोरोना की चपेट में आ रहे थे, और अजीब सी खामोशी पूरे देश ने देखी है। लेकिन अब जबकि वैक्सीन आ गई है तो लोगों में ये आशा है, ये उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना से निजात भी मिल पाएगा। अपनों को खोने का दुख कोई भुला नहीं सकता, उसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती, लेकिन साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिति भी कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डाउन गई है। लेकिन अब सभी को उम्मीद है, वैक्सीन आई है तो अच्छे दिन भी आएंगे। लॉकडाउन लगा और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जो गति है वो काफी ज्यादा धीमी हो गई। लेकिन अब जब कोरोना काल के रहते हुए भी लॉकडाउन को हटा दिया गया है, जब रफ्तार को फिर से गति पकड़ाई जा रही है, तो क्या हाल है मुंबई के सायन अस्पताल का वो बताते हैं। फिलहाल जहां सायन अस्पताल की हम खास करके बात करें तो ये वही अस्पताल है जहां आपको याद होगा कि कोरोना काल में जब मुंबई में काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे थे तो काफी बड़े तादाद में यहाँ लोगों को इलाज के लिए लाया जा रहा था। उनके वैक्सीनेशन ना आने तक का इंतजार करते हुए उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, साथ ही साथ टेस्टिंग हो रही थी। ये वही अस्पताल है जहां से एक कथित वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, जिसमें कोरोना के जो मरीज हैं और साथ ही साथ जो कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी। एक वो भी दिन थे जब वैक्सीन नहीं थी, अब जब वैक्सीन आ गई है तो देश के जाने माने डॉक्टर्स कह रहे हैं कोरोना के खिलाफ संजीवनी हमें हाथ लगी है। ये संजीवनी आपको कब पहुंचेगी, आपको कब वैक्सीनेशन का मौका मिलेगा, अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा, दवाई भी कड़ा